मुझे पता है कि मैं जो बोलने वाला हूं उससे कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इस बजट में मैंने आज तक इससे बेहतर GMT वॉच नहीं देखी। प्रेजेंटिंग Ares Dive AD2548 GMT वॉच। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है एंड आई एम एक्साइटेड टू टेल यू मोर अबाउट दिस वॉच। देखो, कभी कभी एक वॉच इतनी अच्छी लगती है कि आप उसे तुरंत खरीदना चाहते हो। वेल, हम सबको पता है कि भाई इम्पल्स बाइंग और रिग्रेट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इस बार मैंने खुद को रोका। देखो, थोड़े वीडियो चेकआउट किए, थोड़े पिक्चर्स भी देखे इंटरनेट पे, लेकिन खुद को मैं टाइम दे रहा था फाइनल डिसीजन लेने के लिए। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जितना ज्यादा इस घड़ी को मैं घूर रहा था, मानो ऐसा लग रहा था ये घड़ी मुझे उतनी ही ज्यादा घूर रही और कह रही हो कि भाई वॉचग्राम उठा लो, मुझे उठा लो। डैम, ये आदत सही नहीं है यार। देखो, सच बोलूं तो आज भी बहुत लोगों के दिल और दिमाग में एक शंका पैदा होती है चाइनीज वॉचेस को लेकर। और आप भी मुझे अगर 1.5-2 साल पहले बोलते कि वॉचग्राम आपके कलेक्शन में बहुत सारे चाइनीज वॉचेस होंगी, तो शायद मैं हंस देता सीरियसली। और मेरी ये जर्नी भी एडेस डाइव की बदौलत शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही AD2095 मेरे हाथ में आई, मेरे सारे assumption, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और AD2095 की अपार सफलता के बाद मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा अब लोगों ने एडेस डाइव को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में। और फिर मई का महीना खत्म हो रहा था 2026 में, मेरी नजर पड़ी इस घड़ी पे एंड आई वाज लाइक, डैम, दैट इज अ सेक्सी वॉच। सबसे पहली बात, व्हाई दिस वॉच गॉट मी? वेल, अनडाउटेडली इसका GMT कॉम्प्लिकेशन, मतलब आप दूसरे टाइम जोन को भी ट्रैक कर सकते हो। कहो इसको एक प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन या कहो इसको एक ट्रैवल कॉम्प्लिकेशन, लेकिन फाइनली एंड फ्रैंकली ये एक कूल कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन सिर्फ GMT ही वजह नहीं है इस घड़ी को लेने के लिए, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैंने डिसाइड किया कि भाई ये घड़ी लेनी है, तब आओ देखा ना ताओ, मैंने उनके डायरेक्ट वेबसाइट से ही ऑर्डर कर दिया। मतलब मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि आप इंडियन वेयर हाउस से मंगाओ, लेकिन अगर आप $10 एक्स्ट्रा देना चाहते हो, विद दैट लीप ऑफ फेथ मैंने घड़ी को मंगा ली। लेकिन यू नो व्हाट, क्या हुआ, 5 दिन में घड़ी डिलीवर हो गया। लाइक, ये कैसे हुआ? जब मैंने पैकेज देखा तो भाई वो पैकेज था डिलीवर्ड बाय डिलीवरी, जो कि इंडियन कुरियर कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये घड़ी शायद कुछ लास्ट पीसेस बची होंगे इंडियन वेयर हाउस में, और लकीली आई वाज एबल टू गेट इट इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बॉक्स खोला और ऑनेस्टली गेम वहीं ओवर, बिकॉज दिस इज अ स्टनिंग लुकिंग वॉच। इसकी जो फिनिशिंग माय फ्रेंड, डायल पे जो आर्टिस्टिक टेक्सचर है और जो ग्लॉसी लैकर का फिनिश है, वन वर्ड, सेक्सी। ब्रश केस, पॉलिश शैम्फर्ड एजेस इसके, सॉलिड लिंक्स, सॉलिड क्लास इसका, मतलब एडजस्टमेंट के लिए 5 माइक्रो एडजस्टमेंट होल्स। इस प्राइस रेंज में ये सारी चीज देख के मजा ही आ गया दोस्त। केस और ब्रेसलेट पे जो ब्रशिंग है ना, नेक्स्ट लेवल। इसके एंड लिंक्स भी इतने क्लीन फिट होते हैं यार, क्रिटिसाइज करने के लिए एक भी जगह नहीं देती है ये घड़ी आपको। इसका जो क्राउन बटरी स्मूथ, मतलब मेरे पास इससे 2 गुना 3 गुना महंगी वॉचेस हैं, लेकिन जो स्मूथ फील इस क्राउन में है भाई, वो घड़ियां आसपास भी इसके नहीं भटकती, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट। और फिर आती है यहाँ पे वॉच की जान, स्विस रोंडा 515 24 hours GMT मूवमेंट। मतलब GMT सेट करना बच्चों का खेल, मतलब पुल द क्राउन, क्लॉकवाइज डेट सेट होगा,
एंटी क्लॉकवाइज आपका GMT हैंड सेट होगा। दैट इज इट। पर्सनली बस मैं एक ही चीज यहाँ पे चेंज करता, इसके GMT के हैंड पे ना एक रेड टिप देता, बस उतना ही। बाकी अब जिनको स्पेक्स के बारे में थोड़ी दिलचस्पी होती है तो ये रहे इसके स्पेक्स। 38 मिलीमीटर का केस इसका, 46.7 लक टू लक, मतलब एक एवरेज इंडियन रिस्ट को ये परफेक्ट फिट आने वाली वॉच है। 12.5 थिकनेस इसका, 20 मिलीमीटर लक वेट, मतलब कह सकते हो इसको एक स्ट्रैप मॉन्स्टर। मैंने खुद ट्राई किया है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसका जो ओरिजिनल ब्रेसलेट ही इतना शानदार है, यू डू नॉट नीड टू स्वैप एनी स्ट्रैप्स फॉर दिस वॉच। 132 ग्राम इसका वजन और 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। सुन रहे हो, 200 मीटर। सफायर क्रिस्टल आती है इसमें, और यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट इनर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। इसका मतलब भाई जो अंदर की कोटिंग की वजह से लेजिबिलिटी और भी बढ़िया हो जाती है। BGW9 ल्यूम इसका, कंपनी कहती है कि भाई ये लाइट अब्सॉर्ब करती है 20 से 30 मिनट, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। और बात करते हैं इसके ल्यूम के ब्राइटनेस की, भाई मेरा जो सेiko प्रोस्पेक्स है वो भी थोड़ा टेंशन में आ गया था। दोस्तों ये वॉच मैंने रिव्यू के लिए तो कतई नहीं खरीदी, दैट्स नॉट द पर्पस, और ना ही एडिस डाइव ने मुझे वॉच को भेजा है। लेकिन ऑनेस्टली 2026 की बात करूं तो आई डू नॉट रिकॉल कि कोई ऐसी घड़ी हो जिसने मुझे इस लेवल की सेटिस्फैक्शन दी हो जितना इस घड़ी ने मुझे दिया है इन लास्ट फ्यू डेज। देखो कभी ऐसा था ना कि क्लास में एक हॉट सी लड़की एडमिशन लेती है और पूरे बॉयज का ध्यान उसी पे चला जाता है। भाई कुछ ऐसा ही हाल मेरे वॉच कलेक्शन में हो रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि मेरे बाकी वॉचेस इस वॉच से जेलस करते हैं, क्योंकि जब से ये घड़ी आई है मैं इसको दिन सुबह शाम घर के अंदर घर के बाहर लगातार पहन रहा हूं। नॉट बिकॉज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे ये काफी पसंद आई है। तो 8000 के आसपास इतनी सुंदर, इतनी प्रीमियम और इतनी प्रैक्टिकल GMT वॉच मैंने आज तक नहीं देखी, पीरियड। और इसीलिए 2026 के समर में ये बनने जा रही है मेरी नंबर 1 चॉइस फॉर द समर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।